बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। स्ट्रॉबेरी बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है। हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे स्टमक के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब स्ट्रॉबेरी ली है। इसकी डंडियाँ वगैरह मैंने अलहदा करके इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और 1.5 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है जो कि तकरीबन 400 ग्राम बनती है। स्ट्रॉबेरी को हम इस तरह से ब्लेंडर में डाल लेंगे और ब्लेंड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को मैंने इस तरह से एक पतीले में डाल लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तो अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान पकने देना है, लेकिन हमने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो बर्तन के पेंदे के साथ ना लगे। कोई हम इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे और ना ही फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे इसका कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा होगा। यह रेसिपी बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। यकीन माने इतना मज़ेदार ये स्ट्रॉबेरी जैम बनता है कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। जैम को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी थिक भी हो गया है और इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा स्ट्रॉबेरी जैम रेडी हुआ है या नहीं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जैम को कितनी देर पकाना है। अगर हम इसको सही तरीके से नहीं पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी कोई नमी या पानी वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो जैम हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। आजकल स्ट्रॉबेरी बाज़ार से काफ़ी अच्छी मिल रही है और काफ़ी सस्ती भी मिल रही है। तो इस स्ट्रॉबेरी जैम को बनाकर आप काफ़ी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़े का बनता है। बच्चों को आप ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा कर दे सकती हैं या फिर आप इनको पराठे के साथ भी दे सकती हैं। बहुत पसंद आएगा उनको। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच सिरका ऐड किया था, सफ़ेद सिरका जिसको हम बोलते हैं। तो वो आई थिंक वीडियो में मिस हो गया है, तो वो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। सिरका ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि जो चीनी हमने इस्तेमाल की होती है वो फ्रिज में रखने से उसकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, मतलब वो जमती नहीं है। तो वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो जैम हमारा ठंडा हो चुका है। चलिए अब मैं आपको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्चर है इसका, बिल्कुल जैसा जैम हम बाज़ार से ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से आप हेल्दी तरीके से और काफ़ी कम बजट में घर में बेहतरीन जैम तैयार कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे उसको अच्छी तरह से आपने वॉश करके ड्राई करके इस्तेमाल करना है। कोई भी नमी या पानी वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई नमी वगैरह होगी तो जैम जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।